दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हुआ। वाकया बुधवार का बताया जा रहा है। एक 24 साल का शख्स खुदकुशी करने के इरादे से नाना चौक स्काई वॉक पर चढ़ गया। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद बातों में बहलाकर उसको पकड़ने में कामयाबी हासिल की। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण जेडीएस कार्यालय के पास मेट्रो रेल की दीवार गिर गई। कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। भारी बारिश की वजह से मिट्टी की पकड़ हल्की हो गई थी। पानी की निकासी न होने की वजह से दीवार ढह गई। जम्मू में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान। राजस्व अधिकारियों और पुलिस बल के साथ पहुंची टीम ने पीला पंजा चलाते हुए क्षेत्र में 11 स्थायी और अस्थायी ढांचे को तोड़ते हुए करीब 10 कैनाल सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। मुंबई में एक चोर गिरोह है जिसने लोगों की नाक में दम कर रखा है। ये गिरोह दादर और भाईखला के बीच सक्रिय है। गिरोह आमतौर पर 6 से 8 बजे के बीच उन घरों को निशाना बनाते हैं जो दूध वाले या पेपर वाले के लिए अपने घर का दरवाजा कुछ खुला छोड़कर रख देते हैं। पुलिस के हत्थे इस गिरोह की महिला चढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने केवड़िया में मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में भाग लिया। चक्रवाती तूफान के सोमवार तक बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया। आईएमडी ने कहा गुरुवार को भी एक कम दबाव का क्षेत्र बनने और पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और शनिवार की सुबह तक एक डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। यहां से मौसम की पहली बर्फबारी की कई तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तरी कश्मीर के माछिल घाटी के कई ऊंचाई वाले इलाकों में रात से हो रही हल्की बर्फबारी ने पहाड़ों को सफेद चादर में ओढ़ लिया। दर्रे जोजिला में ताजा बर्फबारी के कारण करगिल श्रीनगर मार्ग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। मीना मुर्ग में फंसे वाहनों को दारास वापस कर दिया गया है। सीकर से बड़ी खबर है। बहुचर्चित गुन्नू अपहरण कांड पर यह बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। 2 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। षड्यंत्र में शामिल बदमाशों की याचिका खारिज हुई है। योगेश और हिमांशु की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। देखिए, सीकर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहुचर्चित गुन्नू अपहरण कांड में ये बड़ा अपडेट है। 2 आरोपी जो कि पुलिस की पकड़ में आए थे, पुलिस की गिरफ्त में आए थे, उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। षड्यंत्र में ये शामिल थे अपहरण के। इन बदमाशों की याचिका खारिज की गई है। नाम योगेश और हिमांशु, इन्हें जमानत नहीं मिलेगी। एक तरफ सभी राजनीतिक पार्टियों ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अपनी ताकत झोंकी हुई है। वहीं बीजेपी के लिए इन दोनों राज्यों में चुनाव के अलावा राजस्थान में बीजेपी की गुटबाजी को शांत करना और एकजुट होकर 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाना बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। इसी वजह से शुक्रवार शाम 6 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। तो निश्चित रूप से 2 बार मुख्यमंत्री रही हुई, उसको भी के साथ जाना था, कहाँ दिक्कत थी। लेकिन मैं इसका ऑथेंटिक जवाब नहीं दे सकता। हो सकता है निर्णय क्या हम 4 लोग ही जाएंगे, इसका निर्णय वहीं पूछा आप। मैं यहाँ खुद था भी नहीं, ना मेरे को विषय पता किस विषय पे गए, किस विषय पे गए, तो मेरी जानकारी में नहीं है। एक तरफ जहां तमाम राजनीतिक दलों ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत झोंकी हुई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने राजस्थान इकाई की अंदरूनी घमासान को शांत करना और 2023 में विजयी पताका फहराना सिरदर्दी का सबब बना हुआ है। यही कारण है कि कल शाम 6 बजे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम कोर ग्रुप के सदस्यों को दिल्ली तलब किया है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी के अंदरूनी कलह को शांत करने और 2023 और 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कैसे अच्छा परफॉर्म कर बीजेपी का कमल खिलाया जाए, इस पर चर्चा होगी। तो वहीं अगले 1 साल तक का कामकाज का ब्यौरा भी तय किया जाएगा कि अगले 1 साल तक की रूपरेखा क्या हो, पार्टी कैसे परफॉर्म करे।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी अपना पूरा ब्यौरा और रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखेंगे कि स्थानीय इकाई ने क्या कुछ काम किया है और आगामी दिनों में क्या कुछ काम भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई प्रदेश में करने वाली है। यह कोर ग्रुप की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी 20 नवंबर से जन आक्रोश यात्रा पूरे प्रदेश में निकालने वाली है, जिसमें कि अशोक गहलोत सरकार के 4 साल के कार्यकाल का जो विरोध है वो प्रकट किया जाएगा कि जो अशोक गहलोत सरकार की नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं जन विरोधी हैं और जनता में कहीं ना कहीं आक्रोश है। लाखों की तादाद 17 दिसंबर को भी जुटाई जाएगी जब ये यात्रा जयपुर पहुंचेगी। इस यात्रा का जयपुर में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 200 विधानसभा सीटों पर पहुंचने वाली ये यात्रा का समापन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि प्रदेश इकाई को एकजुट कर कैसे अपनी सक्रियता का परिचय दिया जाए, ये राष्ट्रीय आलाकमान चाहता है। और यही कारण है कि 2 विधानसभा राज्यों के चुनाव के बीच में राजस्थान इकाई के तमाम कोर ग्रुप के सदस्यों को दिल्ली तलब कर राष्ट्रीय अध्यक्ष यही मैसेज देना चाहते हैं कि अब तमाम प्रदेश इकाई को एकजुट होना होगा और अपनी सक्रियता का परिचय देकर मिशन 2023 और 24 में जुटना होगा और सक्रियता के साथ बीजेपी का कमल खिलाने के लिए कटिबद्ध होना होगा। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ 18, दिल्ली। इधर बीजेपी नेता ओम माथुर ने बड़ा हमला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बोला। उन्होंने निशाना साधा, कहा लॉ एंड ऑर्डर की नहीं कुर्सी की चिंता है, जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया, आए दिन भारत जोड़ो यात्रा में जाना पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर जितना बिगड़ा, खूब डेटा आप लोगों के पास भी है, मेरे पास भी है, कई बार हमारे नेता प्रेस में भी इस विषय को रख चुके हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि अभी तो कुर्सी के मैं चिपका रहा हूं और मैं किस तरह से कुर्सी हड़पूं, इस चक्कर में न तो लॉ एंड ऑर्डर की चिंता है, न विकास की चिंता है, न आम जनता की चिंता है, न किसानों की चिंता है। कितनी अतिवृष्टि हुई है, कई जगह पानी बिल्कुल बरसा नहीं है, तो किसानों की चिंता करना, अतिवृष्टि का मुआवजा तय करना कोई फुर्सत नहीं है। हर दूसरे दिन तो जाना पड़ रहा है भारत जोड़ो यात्रा में। सीकर पहुंचे खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा को निशाने पर लिया। खाचरियावास ने कहा केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के नाम पर आमजन को लूट रही है। सरकार ने ऐसे टैक्स लगाए जो राज्यों को उनका हिस्सा नहीं देते हैं। तो पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान की सरकार भारतीय जनता पार्टी को मिल गई और बीजेपी को सब कुछ मिल गया। इसके बाद भी बीजेपी के लोग, प्रदेश के बीजेपी के नेता जिस तरह से झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति कर रहे हैं, उससे एक बात साबित हो गई कि बीजेपी का जनता से कोई सरोकार नहीं। सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, सरकार की सबसे बड़ी मॉरल ड्यूटी है जनता से जो वादे करे वो पूरे करे। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में सरकार किसकी है, राज्य में किसकी है। दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है कि जनता से जो वादे किए उनको पूरा करके दिखाएं। बात भरतपुर की, जहां तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग रात को शहर के दौरे पर निकले। बिजली घर से कुम्हेर गेट तक पैदल दौरा किया, सफाई व्यवस्था को देखा, बिजली व्यवस्था को देखा, साथ ही नगर निगम के अधिकारियों को साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश अंडरग्राउंड में जाएगा, ये तो सब जगह होता है। मेरी और कलेक्टर साहब से बात हुई थी तो कुछ सजेशंस हम दोनों ने डिस्कशन किए थे। उसी में जो है पहली बार MSA कॉलेज ग्राउंड पर 100 फीट का जो है बड़ा गोवर्धन, गणराज महाराज का जो गोवर्धन का वो किया जाएगा, वहाँ पूजा की जाएगी। लेजर लाइटिंग शो का भी किया जाए। सारे जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं वहाँ लेजर लाइटिंग शो भी होगा और एक प्रयास है। और इसके माध्यम से भरतपुर की जनता को भी अपील हम करना चाहते हैं कि सफाई का कार्य केवल नगर निगम और जिला प्रशासन का ही नहीं है, स्वयं हर व्यक्ति की उसमें सहभाग करना चाहिए। और एक बड़ी खबर करौली से मिल रही है। यहां एक लड़का बैंक में ग्राहक के पैसे ले उड़ा। मंडरायल में यह घटनाक्रम सामने आया है। बीसी ने जो पैसे निकाले वो ये लड़का लेकर भाग गया। बड़ौदा बैंक में यह घटनाक्रम हुआ है। 3,35,000 रुपए चोरी हुए। बीसी ने बैंक शाखा से ये रुपए निकाले थे। मंडरायल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं करौली से। यहां मंडरायल में बीसी ने 3,35,000 रुपए निकाले बड़ौदा बैंक से। वहीं एक लड़का मौके की फिराक में वहां पर खड़ा था और जैसे ही उसे मौका हाथ लगा वो ये
पैसे लेकर वहां से ये जा और वो जा, चंपत हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब जयपुर से आई एक तस्वीर दिखाते हैं, पहले तस्वीरें देखिए। मुरलीपुरा इलाका है, शिवपुरी आर्यनगर में रात के अंधेरे में एक चोर मंदिर में घुसा। चोरी के इरादे से पहले त्रिशूल निकालने की कोशिश की, मूर्तियों को चुराने की भी कोशिश की, नाकाम रहा तो फिर मूर्तियों की पोशाकें चुरा ली। इसके बाद दान पात्र पर हाथ साफ किए और बड़े आराम से फरार हो गया। अब पुलिसिंग पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बात अलवर की, जहां बदमाश मस्त हैं, पुलिस पस्त। पहले तस्वीर देखिए। 3 कैमरों में कैद चोरों की टोली, निशाने पर भिवाड़ी की फैक्ट्री। बड़े आराम से फैक्ट्री की दीवार फांदकर चोर अंदर घुसे, करीब 5 लाख रुपए का 700 किलो तांबा चुराया। 1 घंटे तक इत्मीनान से वो चोरी करते रहे और फिर फरार हो गए। मामले में कंपनी की ओर से भिवाड़ी फूलबाग थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों के चेहरे पहचानने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक पहचान हो नहीं सकी है। तांबा चोरी हो गया करीब 700 किलो। इस पर FIR दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। कुछ फुटेज सामने आए हैं जिनके आधार पर तफ्तीश की जा रही है। हमारी एक कंपनी के अंदर 17 तारीख को रात में 1:56 पे 3 बंदे दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, जो कि हमारा कॉपर का सामान था। वो छत के रास्ते से और गुलंबर के अंदर से कूद के नीचे प्लांट में आए और तीनों ने मेटल उठा के 7 राउंड में वो पूरा का पूरा मेटल करीब 700 किलो के आसपास हमने उसकी काउंटिंग की है कि इतना मेटल हमारा चोरी हुआ जी। तो लगभग इसमें कोई पहचान में आया सीसीटीवी फुटेज में? कोई पूर्व का कर्मचारी है आपका या कोई जान पहचान का कोई कर्मचारी ऐसा हमारा उसमें इन्वॉल्व है नहीं, और ना ही हमने उन जो फुटेज में दिखाई दे रहे हैं उनमें भी ऐसा कुछ प्रदर्शित नहीं हो रहा कि कोई ऐसा आदमी। तो बात करेंगे आग के तांडव की। आग अग्निकांड की 3 तस्वीरें आज दरअसल प्रदेश में सामने आई हैं। पहली तस्वीर लुणकरणसर की है, जहां सब्जी की रेहड़ियों में अचानक आग लग गई। दूसरी तस्वीर भी बीकानेर की ही है, पराली से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। और जो तीसरी तस्वीर है वो जैसलमेर की है, जहां टेंट में आग लगी। देखिए, बीकानेर जिले में 2 स्थानों पर आग का कहर दिखा। कालू रोड पर स्थित सब्जी मंडी में दुकानों में आग लगने से काफी नुकसान हुआ। नगद और लोकल खातों के साथ सब्जियां भी जलकर नष्ट हो गई। सीकर के सालासर बस स्टैंड के पास पुराने नगर परिषद भवन में आधी रात के बाद अचानक आग लग गई। आग की सूचना पर पुलिस पहुंची। दमकल की 5 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग पर काबू पाया जाता उससे पहले नगर परिषद का पुराना रिकॉर्ड जल गया। नगर परिषद पहले इसी भवन में संचालित होता था। नगर परिषद के नए भवन बनने के बाद यह भवन खाली था, लेकिन कुछ पुराने कागजात पड़े थे। कितना रिकॉर्ड नष्ट हुआ है इसकी अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नियमों की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ रही हैं। अभयारण्य क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में निर्माण निषेध होने के बावजूद भी रसूखदार धड़ल्ले से होटलों का निर्माण कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। रसूखदारों पर हाथ डालने की प्रशासनिक अधिकारी हिम्मत भी नहीं कर पा रहे। कुछ समय पहले हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिन निर्माण को प्रशासन ने रुकवाया था, आज वही उन्हीं की नाक के नीचे धड़ल्ले से चल रहा है। प्रशासन का कहना है कोर्ट के आदेशों का पालन हो रहा है और निर्माण का कोई ऐसा प्रकरण उनके सामने नहीं आया। माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश जारी हुए थे उसमें कुंभलगढ़ या किसी भी सेंचुरी के हिसाब से माने तो 1 किलोमीटर के दायरे में कमर्शियल एक्टिविटीज जो है अलाउ नहीं है।
बिल्कुल ऐसा कोई भी प्रकरण हमारे नॉलेज में आता है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। जो फॉरेस्ट एक्ट्स हैं उनके अंडर में कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अभी हमारा कोई प्रकरण ऐसा नॉलेज में नहीं है और कोई भी ऐसा प्रकरण आता है तो उस पर हम कार्रवाई जरूर करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश जारी हुए थे उसमें हाई कोर्ट के लगातार निर्देशों के बावजूद भी राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में अवैध निर्माण जारी है। अवैध निर्माण शब्द हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगातार ये निर्देश दे चुके हैं कि कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है उसके 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज बैन है। हाँ, ये लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये निर्देश देते हैं, लेकिन अब फिलहाल इस वक्त हम जो आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं आप इन तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें आपके पीछे दिख रही है ये तस्वीरों में लगातार आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ निर्माण जारी है। लेकिन हम जो अपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये वो तस्वीरें हैं जब 24 जनवरी की तस्वीरें हैं, जब जनवरी माह में हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन और तहसीलदार ने यहाँ पर निर्माण रुकवाया था और ये वही तस्वीरें थी। हालांकि उसके बावजूद भी उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट भी जो इस मामले में ऑर्डर दे चुका है और साफ स्ट्रिक्टली ये कह चुका है कि कोई भी निर्माण नहीं होगा, ना ही इसकी कोई गली निकाली जाएगी। लेकिन लगातार आप जो तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर जो ये निर्माण जारी है और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि ये लगातार ये वो क्षेत्र है जहाँ पर जिले के न सिर्फ जिले के बल्कि प्रदेश के कई बड़े अधिकारी नेता और मंत्री आते जाते रहते हैं। लेकिन यहाँ जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों ने ना ये जो निर्माण हो रहा है इसको देखकर ऐसा लगता है मानो कि उन्हें या तो उनको जानबूझकर इसे देखना नहीं चाहते और या उन्हें मोतियाबिंद हो गया है, जो इसी वजह से उन्हें यहाँ पर जो ये निर्माण चल रहा है वो निर्माण उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखना ये होगा रसूख के आगे झुका हुआ प्रशासन क्या इन जो ये बड़े बड़े रसूखदार जो निर्माण करवा रहे हैं इनके ऊपर कार्रवाई करता है और या ये धड़ल्ले से ये निर्माण जारी रहता है। कुंभलगढ़ से इस वक्त में अलके सनाड, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। प्रदेश में किसानों की खरीफ की फसल पर राजनीतिक माहौल गरमाने के बाद राज्य सरकार ने खरीफ की उपज खरीदने की घोषणा कर दी है। राज्य सरकार द्वारा खरीफ उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदी के लिए प्रदेश भर में 880 केंद्र निर्धारित कर दिए हैं। किसानों को फसल का भुगतान करने के लिए ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था की गई है। राजफेड ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीफ फसलों की क्रय की पूरी तैयारी कर ली है। जैसा कि हम जानते हैं कि राजफेड को कृषि विभाग से जो उत्पादन संबंधी आंकड़े मिलते हैं और इसी तरह से राजफेड स्वयं के स्तर से भी तहसीलों से जिला कलेक्टर के माध्यम से उत्पादन के सभी हम आंकड़े सूचनाएं लेकर केंद्र सरकार को कृषि मंत्रालय में हम एक योजना बना के भेजते हैं और ये हर सीजन में के समय बनाई जाती है। अभी मैं बताना चाहूँगी कि जो खरीफ में एमएसपी का क्रय होना है उसके भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं और उत्पादनों की कीमत भी निश्चित की जा चुकी है। तो राजफेड ने अपनी तरफ से इसकी पूरी तैयारी कर ली है। हम अभी 27 तारीख से 27 अक्टूबर से पंजीयन आरंभ कर देंगे और 1 नवंबर से सभी हमारे क्रय केंद्रों पर यह खरीद शुरू की जा सकेगी। कोटा में दिवाली के त्योहार पर बाजार सजने लगे हैं। दिवाली रोशनी का त्योहार है तो बाजारों में रोशनी के उत्पादों की धूम। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में बीते कई सालों से चाइनीज आइटम का दबदबा था, लेकिन कोरोना के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट चाइना के कब्जे से बाहर आता दिखा, क्योंकि मार्केट में अब जो भी ग्राहक आ रहा है वो चाइनीज उत्पादों का बॉयकॉट कर रहा है। भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक्स के नए नए रोशनी के उपकरण भी बाजार में आ रहे हैं। दिवाली का त्योहार आ गया है। दिवाली नाम से ही पता चलता है रोशनी का त्योहार, रोशनी का ये पर्व है और रोशनी के लिए लाइट्स की जो मार्केट हैं वो सज चुके हैं। अलग अलग तरह की जो लाइटें हैं वो मार्केट में आ गई हैं। पहले चाइनीज़ मार्केट का इस पर कब्जा था, चाइनीज़ का कब्जा था, लेकिन अब इंडिया में बनने वाली ये जो लाइट्सें हैं इनकी डिमांड भी बढ़ती चली जा रही है। मार्केट किस तरीके का, चाइनीज़ मार्केट में पहले चाइनीज़ इस तरीके के आइटम आते थे, चाइनीज़ की डिमांड थी, अब किस तरीके का हाल है? इंडियन मार्केट, अब इंडियन आइटम की डिमांड बढ़ गई है। ग्राहक भी यही आकर कहता है कि मेरे को इंडियन आइटम दो, क्योंकि उनकी लॉन्ग लाइफ है और रिपेयरेबल है। धीरे धीरे चाइना का काम ख़त्म होता जा रहा है। अब 40% ही रह गया है काम, 60% काम इंडियन ही रहे। आपसे जानना चाहेंगे कि चाइनीज़ जो है वो एक तरीके से कब्जा कर लिया था चाइना ने इस मार्केट पर, लेकिन अब धीरे धीरे उस कब्जे से बाहर आता जा रहा है ये मार्केट। हिंदुस्तान में जब से राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश की सेवा में लगे हैं
और उनका आह्वान था लोकल फॉर वोकल का, उसकी तर्ज पे हर आदमी ने, देश के प्रत्येक देशवासी ने आह्वान किया, उसने उनके आह्वान को कल्पना करी और उस पर अपने अमली जामा पहनाया कि क्यों ना मैं अपने देश के बने हुए उत्पाद को ही काम में लूँ। और सबसे बड़ी बात यह, गुणवत्ता जो हमारे देश के सामान की है वो अपने आप में बेमिसाल है। उसकी जो गुणवत्ता है उसके मुकाबले चाइना कहीं नहीं टिक पा रहा, चाहे वो रेट का इशू हो चाहे क्वालिटी का इशू हो, उसी को अमली जामा करते हुए और प्रधानमंत्री जी के आह्वान के ऊपर लोकल फॉर वोकल की तर्ज पे हमारे देश ने और देशवासियों ने हिंदुस्तान में निर्मित सामान को पहचाना और उसको काम में ले रहा है, जिससे एक गरीब के घर में भी दिवाली मन रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि नई वो वैरायटी क्या आई है, इस बार नया क्या है जो मार्केट में लोगों को आकर्षित करेगा? 3 चिप रोशनी है, तेज रोशनी वाला 3 चिप है, पिक्सल पट्टा है, डायमंड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इंडियन है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। दिवाली नजदीक आने के साथ ही इससे जुड़े कारोबारियों और हस्तशिल्पियों को उम्मीद है इस बार अच्छी बिक्री होगी। उनको उम्मीद है कोरोना के चलते पिछले 2 साल से काली हुई उनकी दिवाली इस बार खुशियों के रंग लेकर आएगी। बाजार में सामान की कमी न हो इसके लिए कुम्हार दिन रात काम कर रहे हैं। मिट्टी के दियों के साथ ही पूजा में काम आने वाली अलग अलग चीजें भी बनाई जा रही हैं। पूजा की थाली, अगरबत्ती स्टैंड जैसी कई और चीजें हैं। अभी दीपावली की तैयारी चल रही है, लक्ष्मी पूजन के लिए सामान तैयार हो रहा है। बड़े दीपक, धूपदानी, कलश, अगरबत्ती स्टैंड, बड़े छोटे दीपक। अच्छा, यहाँ पे अपना बन रहे हैं जो भी लक्ष्मी पूजा के उपयोग में आता है ना, सब सामान बनाते हैं। अपन कोरोना काल में तो बहुत बुरा हालत था, क्या करें वो भी देखा है। फिर अभी 2 सालों से ठीक है, चलो अच्छा, माल की डिमांड भी बढ़ी है, ठीक है। इस क्या है, उम्मीद बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा साल निकलेगा ये। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।